जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ऐसे बहाली की बात करने जा रहा हूं जिसका इंतज़ार लाखों छात्र एवं छात्राएं काफ़ी दिनों से कर रहे थे और उस बहाली का नाम है एसएससी जीडी 2024। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन आप सबों के बीच आ चुका है। आज के सेशन में हम लोग एसएससी जीडी के बारे में पूरे डिटेल से जानकारी लेंगे। एसएससी जीडी के फॉर्म का फिलअप कौन कर सकते हैं, उसके लिए उम्र क्या होगी, कि इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा और एग्जामिनेशन के बाद इसके लिए फिजिकल टेस्ट किस प्रकार का होगा, फिजिकल टेस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इन सारे चीज़ों पे हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसलिए सबसे पहले हम लोग जो नोटिफिकेशन आया है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, उस नोटिफिकेशन को देखते हैं। जो उसमें जो इंपॉर्टेंट बात होगी, जो आपके काम के लिए होगा, वो सारा चीज़ों पर हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जो आपका एग्जामिनेशन, जो आपका फॉर्म भराने जा रहा है, वह आपका 24/11/2023 से शुरू हो गया है दोस्तों। और ध्यान देंगे जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, वह है आपका 31/12/2023। अब कौन फॉर्म भर सकते हैं, हम लोग थोड़ी देर बाद इसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो आपका फॉर्म भरने का डेट है वह 24/11/2023 से शुरू होगा और आपका 31/12/2023 को लास्ट होगा दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें कि फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जामिनेशन कब होगा, वो भी आपका यहाँ पे जो है वह डेट दे दिया गया है दोस्तों। द शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपका जो एग्जामिनेशन होगा, ध्यान देंगे दोस्तों, वह आपका सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा दोस्तों, यानी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो ध्यान रखेंगे। और वह एग्जामिनेशन कब होगा, तो एग्जामिनेशन आपका जो है वह फरवरी और मार्च 2024 में होने की संभावना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, आपके पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए चूँकि देख लें आप फरवरी और मार्च 2024 में एग्जामिनेशन होना है, इसलिए जो भी फॉर्म भर पाएंगे वो बिल्कुल आज से एकदम तैयारी वो अपने जोर शोर से करना शुरू कर दे दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका जो एग्जामिनेशन होगा वह आपका ध्यान देंगे, एक तो आप समझ गए कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, साथ ही साथ आपका किस लैंग्वेज में होगा। तो ध्यान देंगे, इंग्लिश में आपका क्वेश्चन होगा, हिंदी में होगा, इसके अलावे आपका 13 रीजनल लैंग्वेज में होगा दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ 13 रीजनल लैंग्वेज कौन कौन होगा, तो असमीज, बंगाली है ना, गुजराती है ना, कन्नड़, आपका कोंकणी, मलयालम है ना, मणिपुरी, इन सारा लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो ध्यान देंगे, मणिपुरी के बाद जो है वह आपका मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है एंड उर्दू है, यानी इन सारे लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन रहेंगे। आप जिस लैंग्वेज में देना पसंद करेंगे आप उसे वहां ओपन करके एग्जामिनेशन को दे सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपका जो है वह है वैकेंसीज दोस्तों, है ना। सबसे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका बहाली आया है वह कौन कौन से पोस्ट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका यहाँ पे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है, एसएसएफ है जो दोस्तों। और इसके लिए मेल और फीमेल के लिए आपका अलग अलग सीट जो है सारा क्लियर किया गया है दोस्तों कि किसमें कितने सीट है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि अगर बात करें बीएसएफ का, तो बीएसएफ का जो टोटल सीट है वह 6174 सीट है दोस्तों। उसके बाद अगर आप सीआईएसएफ की बात करेंगे तो सीआईएसएफ का सबसे ज्यादा सीट है वह आपका 11,025 सीट है दोस्तों। उसके बाद अगर आप बात करें आप सीआरपीएफ का, तो सीआरपीएफ का 3,337 सीट है दोस्तों, 3,337 सीट। उसके बाद अगर बात करें एसएसबी का, तो एसएसबी का आपका 635 सीट है। उसी प्रकार आईटीबीपी का जो है वो आईटीबीपी का 3,189 सीट है। और उसके बाद आपका एआर का जो सीट है 1490 है। और उसके बाद आपका एसएसएफ का 296 है। और इस प्रकार से जो आपका कुल सीटों की संख्या है वह 26,146 है दोस्तों। इससे पहले आप लोगों को 84,000 की बात किया जा रहा था,
लेकिन 84,000 ना दे करके थोड़ा सीट कम किया गया है, लेकिन फिर भी जो है सीट कम नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है और आपके बीच यहाँ पर 26,146 सीट है। अगर आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप इसके अंदर आ सकते हैं दोस्तों, और एक सीट अगर आपको ले लेना है ना, उसी उद्देश्य से आप अपने तैयारी को बनाए रखेंगे दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान देंगे दोस्तों एज, है ना, कि कौन से कैंडिडेट कितनी उम्र का जो कैंडिडेट है इसको फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एज लिमिट, है ना, तो ध्यान देंगे एसएससी जीडी के लिए जो है वह मिनिमम एज होनी चाहिए, वह होनी चाहिए 18 साल दोस्तों। कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 23 साल होनी चाहिए। किसके लिए? तो जनरल कैटेगरी के लिए होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन अगर आप कोई कैंडिडेट एससी एसटी है तो उसके लिए जो है वह 5 साल का जो है वह एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। तो 5 साल और यहाँ पे 23 साल आपका लास्ट था, यानी आपको 28 साल तक जो है, अगर 28 साल भी अगर आपका एज हुआ होगा तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। कौन? एससी और एसटी। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए एज में 3 साल का छूट है दोस्तों, यानी यहाँ पर जो था 23 और 3 यानी टोटल 26 साल भी अगर आपकी उम्र है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ध्यान देंगे जनरल वाले 18 से 23, मिनिमम तो 18 सबके लिए है ना, और मैक्सिमम की अगर बात किया जाए तो जनरल वाले 23 साल के लिए भर सकते हैं। एसटी एससी जो है वो 28 साल तक भर सकते हैं, और ओबीसी जो है वह आपका 23 और 3 26 साल तक के भर सकते हैं दोस्तों। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आपके काम का है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहां देख पा रहे होंगे दोस्तों क्वालिफिकेशन, है ना, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो देख ले, आपका सिर्फ और सिर्फ 10th पास होनी चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन है नहीं, सिर्फ अगर आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान देंगे तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10th पास होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आपकी काम की चीज़ है, ध्यान देंगे 7.5 नंबर में है कि अगर आपने कोई कैंडिडेट एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर लिए हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो मैट्रिक में रहते हैं, जो इंटर में रहते हैं, बहुत सारा लोगों ने एनसीसी किए होते हैं, तो जो अगर एनसीसी किए हुए हैं उनके लिए यहाँ फ़ायदेमंद है दोस्तों। क्या आपको फ़ायदा मिलेगा? तो ध्यान रखेंगे जो एनसीसी कैंडिडेट हैं, जो अगर आप सी सर्टिफिकेट लिए हैं तो आपको क्या होगा, जो भी आप नंबर लाए हैं, जो भी आपका टोटल नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो आपका कितना है? तो 80 है, और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 नंबर का है, यानी टोटल आपका 160 नंबर का एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। तो 160 में आप जितना भी नंबर लाएंगे तो ध्यान देंगे टोटल नंबर का 5% आपको जो है वह एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों। किनको? जो आप एनसीसी यानी सी सर्टिफिकेट लिए हुए हैं उनके लिए। जैसे अगर 160 का अगर हम 5% की बात करेंगे तो इसका जो 5% हो जाएगा वह 8 मार्क्स होगा दोस्तों। कितना होगा? 8 मार्क्स। तो आप 160 में जितने भी नंबर लाए रहेंगे उसमें आपका 8 मार्क्स जो होगा वह आपका प्लस हो जाएगा। किनका? जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट लिए हुए उनके लिए। उसके बाद अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट लिए हुए हैं तो उनके लिए 3% जो है वह मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा दोस्तों। तो फिर 3% किसका? तो 160 का आपका जो 3% जो होगा, और आप जितना नंबर लाएंगे उतना ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से एनसीसी ये सर्टिफिकेट है तो उनके लिए 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। कि 2% किसका? तो 160 का 2% आपको जो है जितना भी आप नंबर लाएंगे उसमें ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये उन लोगों के लिए फायदे हैं जो एनसीसी किए हुए हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं।
फिर दिया हाउ टू अप्लाई, आप फॉर्म कैसे अप्लाई करना ये तो आप सभी जानते हैं, इसलिए इस पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ी, मात्र एप्लीकेशन फ़ी जो है वह 100 रुपये रखा गया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी मैट्रिक पास हैं वो कर सकते हैं। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सारा दे दिया है, ये ध्यान देंगे, ये आपके काम की चीज़ है ना। ये जो आपका है, आपका एग्जामिनेशन में कौन सा सब्जेक्ट से कितने नंबर का होगा, कौन कौन सब्जेक्ट होगा, वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो दिया है वो आप सभी को एक क्वेश्चन जो होगा वह आपका 2 मार्क्स का होगा, है ना। 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो ध्यान रखेंगे 2 मार्क्स का होगा दोस्तों। तो एक क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, तो टोटल जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वह आपका 80 होगा, और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का यानी 160 होंगे। अब ये 80 क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे देखिए पहले दिया है पार्ट ए, यानी आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी आपका जो रीजनिंग से होगा वो नंबर ऑफ 20 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 20 होंगे, और जो मार्क्स होंगे वो 40 मार्क्स होंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो रीजनिंग से 20 क्वेश्चन होंगे, और कितने नंबर का होगा, वह 40 नंबर का होगा दोस्तों। रीजनिंग के बाद और कौन सब्जेक्ट है इसमें वो जरा ध्यान देंगे। तो सेकेंड में जो आपका है वह है आपका जनरल नॉलेज, है ना। तो जनरल नॉलेज से आपके कितने क्वेश्चन होंगे, तो 20 क्वेश्चन होंगे, और कितने मार्क्स का होंगे, तो 40 मार्क्स का होंगे दोस्तों। उसके बाद आपका पार्ट सी में ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, और ये मैथ कितने क्वेश्चन होंगे, ये आपका 20 क्वेश्चन होंगे, यहाँ से भी आपका 40 मार्क्स का होगा दोस्तों। और ये मैथ्स में आपको एडवांस मैथ्स ना के बराबर पढ़ना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल मैथ एकमात्र आपका आएगा, वह मेंसुरेशन आएगा, बाकी सारा अर्थमेटिक पढ़ना है दोस्तों। अर्थमेटिक के साथ सिर्फ मेंसुरेशन एक चैप्टर आपको पढ़ना है, बाकी सारा कॉमर्शियल ही है, इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो दिया है वह इंग्लिश या हिंदी, आप चाहे इंग्लिश तो इंग्लिश रख सकते हैं, या हिंदी चाहे तो हिंदी रख सकते हैं, यहाँ आपका चूज करने का है, जो आप चाहें वो रख सकते हैं। तो हिंदी रखेंगे तो हिंदी से 20 प्रश्न होगा, इंग्लिश रखेंगे तो इंग्लिश से 20 प्रश्न होगा, और उसका भी वो भी आपका 40 नंबर का होगा। और इसके लिए आप टोटल जो आपका 80 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके लिए आपका जो टाइम है दोस्तों वह टाइम मात्र कितना है, वह है आपका 60 मिनट। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन है 80 और टाइम है 60 मिनट, यानी एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी है नहीं दोस्तों, इसलिए टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। और ये टाइम मैनेज आप तब करेंगे, तब कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसलिए ध्यान देंगे कि एक क्वेश्चन पे 1 नंबर भी, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी टाइम आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो 80 क्वेश्चन 60 मिनट ही आपका समय मिलेगा। और आप जान रहे हैं कि आपका सिंगल एग्जामिनेशन है, कोई मेंस नहीं है, बस ये आप पास करेंगे, इसके बाद आपका मेडिकल हो जाए, फिजिकल होगा, आप फिजिकल होगा तब मेडिकल होगा, और मेडिकल होगा उसके बाद आपका जो फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान देंगे। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न आप समझ गए होंगे कि आपका 4 ही सब्जेक्ट है। वह आपका फर्स्ट एक क्या है, तो एक आपको मैथ्स पढ़नी है, आपका रीजनिंग पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, और जीके जीएस पढ़नी है दोस्तों। और चारों से कितना क्वेश्चन होगा, तो 20 क्वेश्चन होगा, तो 80 क्वेश्चन हो जाएगा, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 160 नंबर का होगा दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब एग्जामिनेशन हो जाएगा तब आपका फिजिकल की बारी आएगी। और वो फिजिकल में क्या है, तो देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी आपका क्या उसमें है, तो देखिए मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ क्लियर किया हुआ है कि जो आपका मेल कैंडिडेट है उसके लिए क्या है कि 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट्स में दौड़ने हैं दोस्तों। कितना, तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ने हैं मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो है वह 1.6 किलोमीटर
किलोमीटर 8.5 मिनट 8.5 मिनट में दौड़ने हैं, है ना। ध्यान देंगे मेल एंड फीमेल के लिए। लेकिन आपका ये जो दिया है वो लद्दाख रीजन के लिए स्पेशल है कि लद्दाख रीजन वाले के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ने हैं और 800 मीटर जो है महिलाओं को 5 मिनट में दौड़ने हैं। लेकिन ज़्यादा संख्या तो आप सभी इसी में आएंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे जो बॉयज हैं वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ने हैं और फीमेल का 1.6 किलोमीटर आपका 8.5 मिनट में दौड़ना है दोस्तों। बहुत टफ नहीं है, आप इसे थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का ये भी नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस अगर करेंगे तो उतना टफ भी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए कि हाइट कितनी होनी चाहिए, है ना। मेल फीमेल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। और अगर आप ध्यान देंगे कि अगर आप कोई कैंडिडेट अगर शेड्यूल ट्राइब के हैं यानी एसटी कैटेगरी का है, ये तो आपका जनरल का हुआ कि मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट ट्राइब का है यानी एसटी कैंडिडेट है तो उसके मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर ही आपका हाइट होना चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर ही हाइट होनी चाहिए दोस्तों। तो ये आपका मेल और फीमेल का अलग दिया है, किसके लिए, तो ये शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ध्यान देंगे ये अनुसूचित जनजाति के लिए। और अगर कोई कैंडिडेट जो है वह आपका शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी कैंडिडेट है लेकिन किधर का, तो वह नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसके लिए दिया है मेल के लिए 157 सेंटीमीटर और आपका फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे इस शेड्यूल कास्ट के लिए ये, शेड्यूल ट्राइब के लिए ये है और जनरल कैटेगरी के लिए बॉयज और गर्ल्स के लिए ये है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो दिया है वह चेस्ट के लिए, है ना। जैसा कि आप सबों को पता है कि चेस्ट आपका देखा जाता है तो चेस्ट जो आपका होना चाहिए वह 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप जब 5 सेंटीमीटर आप फुला करके आपको करना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे कितना चेस्ट के लिए, तो 80 सेंटीमीटर का आपको देखा जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट फिर आपका शेड्यूल ट्राइब का है यानी अनुसूचित जनजाति का है तो उसके लिए जो है वह 76 सेंटीमीटर ही चेस्ट होनी चाहिए और फुलाकर फिर 5 सेंटीमीटर उनके लिए भी है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे आपका चेस्ट के लिए 80 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद आपका बहुत काम का चीज़ यहाँ नहीं है दोस्तों, तो ध्यान दिए होंगे। अगर एक बार फाइनली इसको हम थोड़ा सा देख लें कि एसएससी जीडी में नोटिफिकेशन में हम लोग आज के सेशन में क्या क्या जाने, तो सबसे पहले एसएससी का जीडी का कौन फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मैट्रिक पास होनी चाहिए। एज क्या होनी चाहिए, तो 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आपका एसटी एससी है तो उसके लिए आपको 5 साल एज में छूट मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। इसके बाद अगर एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन में दोस्तों 4 सब्जेक्ट है, एक आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और आपका जो है जीके और जीएस है दोस्तों। और उसमें सभी में जो है वह 20-20 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 और टोटल मार्क्स आपका 160 होगा दोस्तों। आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक क्वेश्चन तो 2 नंबर का है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे, यानी आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 है दोस्तों। जब आप रिटेन निकाल लेते हैं उसके बाद आपकी दौड़ की बारी आती है दोस्तों। तो दौड़ के बारे में भी मैंने आपको सारा डिटेल से बता दिया, फीमेल और मेल के लिए अलग अलग जो थे, चेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इन आप
जो है सारा समझ गए होंगे कि एसएससी जीडी कौन कैंडिडेट भर सकते हैं, क्या उसका सिलेबस है, क्या उसका फिजिकल टेस्ट होगा, ये सारा चीज़ आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो आप जो है कौटिल्य पाठशाला जो एसएससी जीडी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए कौटिल्य पाठशाला ने आप सबों के लिए मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस सारा सब्जेक्ट आप सबों के बीच लेकर के आने जा रहा है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल से जुड़े कौटिल्य पाठशाला से और अपनी तैयारी को और अच्छा करें और अपने रिजल्ट तक पहुंचे दोस्तों। और उसमें जहां तक होगा वहां तक हम लोग मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, हर सब्जेक्ट को आपके बीच लेकर के आने की कोशिश करेंगे और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आप हमारे कौटिल्य पाठशाला से एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए जरूर जुड़े, आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा दोस्तों। इसी के साथ आज का सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।